राधे राधे, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आधार अकेडमी सांचौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। तो आज फिर हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और आज टॉपिक पढ़ने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था वर्णमाला, तो वर्णमाला का थोड़ा वापस से रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला में जो कल याद करने जैसी बातें हैं तो वो अल्फाबेट्स के नंबर्स थे, विपरीत क्रम थे। वो आशा है कि आपने वो याद कर लिए होंगे, और याद कर लिए होंगे तो ये आज वाली क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और जिसने अभी तक जो वर्णमाला परीक्षण की क्लास नहीं देखी है तो वो इस YouTube चैनल में जाकर वो क्लास पहले देख ले, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो उसके आज फिर वापस से हम उसके विपरीत क्रम मैं आपको याद करवाऊंगा, जिससे कि आपको ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, सबके विपरीत क्रम मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं। पहले इतने ही समझ लेते हैं, ठीक है? चलो आगे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इनके अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, नंबर। ये एन इसके विपरीत में आ जाएगा, एम के। ठीक है, इसके नंबर्स भी लिख लेते हैं साथ साथ में। और आपको इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट्स के नंबर्स तो याद करने हैं, फिर आपके टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा यह पूरा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ए का विपरीत जेड है और जेड का विपरीत ए है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है कि हम कुछ जो भी चीजें याद करते हैं तो बोलते हैं कि ए टू जेड याद करना है। तो इसको ए टू जेड करके याद रखेंगे कि ए टू जेड, ए का विपरीत जेड और जेड का विपरीत ए होगा। ठीक है, बी वाई का होगा बाई बाई, इसको याद करने का फॉर्मूला है बाई बाई। ठीक है, सी का विपरीत होता है एक्स और एक्स का विपरीत होता है सी। तो सी और एक्स का विपरीत क्रम याद करने के लिए हमको याद करने पड़ेगा चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे कि डी का विपरीत होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू का विपरीत होता है डी। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दूध वाला, जो कि आपके घर पर रोज देने आता ही होगा सुबह, तो वो उसी को देखकर याद करना है, दूध वाला। ई और वी से याद करना है लव। ठीक है, एल का विपरीत होता है ओ और वी का विपरीत होता है ई। ठीक है, एफ का विपरीत होता है यू और यू का विपरीत होता है एफ। ठीक है, तो इसका बन जाएगा फूफा। फूफा कहीं जिंदगी में काम तो नहीं आता है, लेकिन हमको याद करने के लिए फूफा याद करना पड़ेगा। और जी का विपरीत होता है टी और टी का विपरीत होता है जी, तो हम याद कर सकते हैं जी टी डॉट। ठीक है, ऐसे याद करना होगा। इससे क्या है कि आपको आसानी से, आप जब भी पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और H का विपरीत होता है एच और S का विपरीत होता है H। ठीक है, तो इसका याद करने का अलग तरीका है हनी सिंह। वैसे आप सब हनी सिंह ही हो, फिर आपको समझाने की क्या बात है इसमें। तो I का विपरीत होता है R और R का विपरीत होता है I। ठीक है, तो इसको याद करने का है कि 9 का डबल 18 होता है और 18 का माइनस 9 होता है। ठीक है, मतलब हाफ फुल होता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। वैसे ही जे का विपरीत होता है क्यू और क्यू का विपरीत होता है जे। तो इसके ऐसे याद कर सकते हो कि जेब कतरा होता है ना, जो जेब को फाड़ता करता है, चोरिया करता है, तो वैसे याद करना है कि जेब कतरा। ठीक है, जे और क्यू। के और पी का याद करना है कि जो आप फेसबुक पे देखते हो ना, कपिल शर्मा। ठीक है, के पी का विपरीत होता है और पी का विपरीत होता है के। ठीक है, तो आप फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे देखते हो ना कपिल शर्मा शो, तो उसी से याद रखना है कि केपी सिंह, केपी शर्मा, कपिल शर्मा करके याद करना है।
एल और वी का मैंने आपको बता ही दिया पहले, एल ओ वी, वी का वी एक दूसरे के विपरीत है, एल ओ का विपरीत है, ठीक है। और एम एन का विपरीत होता है, एन एम का विपरीत होता है। इसमें आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपको समझ में आ गया? और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए या फिर नोट्स में साथ साथ में लिखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। आपको ये कोड नाम दिखते ही आपको पता चल गया होगा कि कोड का मतलब क्या होता है। हम किसी का नाम कोड वर्ड में बोलते हैं ना, जैसे कुछ भी बोल दो, जो कोड में हम नाम बोलते हैं उसी को हम सांकेतिक भाषा में कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग में। तो जैसे कि मैं आपके सामने इस टाइप के, मतलब इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला इंग्लिश में दिया होगा, आगे भी इंग्लिश में बनाना होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश। एक बनता है इंग्लिश टू मैथ, ठीक है, और एक बनता है हिंदी टू हिंदी। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, चौथा टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और जो बीएसटीसी की तैयारियां कर रहे हैं ना, उसके इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है ना। तो अब हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे इसका। टाइप फर्स्ट है जोड़ वाला, ठीक है। जैसे अलग अलग आते हैं, जोड़ वाला है, घटाव वाला है, मिश्रित रूप में है, जैसे अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लिख लें कि डॉक्टर को सांकेतिक भाषा में अगर EPDUPS लिखते हैं तो PATINC को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने का एक तरीका है कि ये जोड़ वाला है, वो तो अपने को तो कोई बताएगा नहीं उसके अंदर, लेकिन अपने को एक आइडिया दिखना है कि जो ये पहले जो अपने को दिया था ना, उसके नंबर्स लिखने हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ नंबर्स होने याद होने बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले इसका लिखेंगे कि 4, 15, 3, 20, 15 और 18, ठीक है। इसके नंबर्स लिख लिए। फिर इसके नंबर्स लिख लो आप कि 5, 16, 4, 21, 16 और 19, ठीक है। फिर आपको देखना है कि इसमें कैसे क्या चेंजेस हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 1 प्लस हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको। 15 और यहाँ पर दिया हुआ है 16, इधर भी 1 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है और यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो है कि ये पूरे डॉक्टर मीनिंग है, इसके अंदर 1-1 प्लस होता जा रहा है, तभी ये मीनिंग आई है, ठीक है। तो ये मीनिंग दी है, तो इसमें भी हमको 1-1 प्लस करना होगा, ठीक है। जैसे P, इसके पहले नंबर्स लिख लेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें 1-1 प्लस करेंगे तब यहां हो जाएगा 17, 2, 21, 10, 15 और 4। तो इसकी मीनिंग बनेगी 17 पे आता है Q, B, U, ठीक है, J, O और D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Q, B, U, J, O, D। ऐसे ही आपके क्वेश्चन और आते हैं घटाव वाले, तो वो भी हम यहीं आज ही सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपके
नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर से डी को। तो आज का हम टाइप 2 पढ़ेंगे जो है कि घटाव वाला, ठीक है। जिसके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसको सांकेतिक भाषा में जैसे अपन लिख ले कि माइंड को सांकेतिक भाषा में KGLB लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमको फिर आगे पूछेगा कि DIAGRAM को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इनके नंबर्स याद होने जरूरी है आपको। तो M आता है 13 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे और D आता है 4 पे, ठीक है। फिर उसको आगे इन्होंने लिखा है कि K आता है 11 पे, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे और B आता है 2 पे, ठीक है। अब देखना है कि इनमें चेंज क्या किया है उन्होंने। तो 13 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 11 दिया हुआ है, मतलब -2 हुए, ठीक है। यहाँ 9 दिया हुआ है और यहाँ 7 दिया हुआ है, ठीक है। इधर भी मतलब -2 हुआ है। यहाँ 14 दिया हुआ है और इस साइड 12 दिया हुआ है, मतलब यहाँ भी -2 है और यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इधर भी -2 हुए, ठीक है। मतलब जो ये मीनिंग है इसको हर दो -2 लिख के फिर ये मीनिंग बनाई है। तो वैसे ही इसमें भी हम -2 करके आगे मीनिंग बनाएंगे। जैसे D 4, I 9, A 1, G 7, R 18, A 1 और M 13 पे आता है। तो हमको फिर -2 लिखना है, ठीक है। जैसे 2 7, तो ये 1 है तो इसका -2 जैसे कैसे होगा, तो वो बैक में जाएंगे 26 और 25, तो इसको लिखेंगे 25, ठीक है। याद रखना, ये बात आपको याद होना जरूरी है। 7 का 5, 18 का 16, फिर वापस 1 आ गया तो इसको वापस 26 1 और 25 लिखेंगे, क्योंकि 2 माइनस करने हैं हमको, 25 और 13 का 11, ठीक है। फिर इसकी मीनिंग बनाएंगे। B 7 पे G, 25 पे आता है Y, 5 पे आता है E, 16 पे आता है P, 25 पे Y और 11 पे K, ठीक है। अब हमने 2 टाइप पढ़ लिए और कल जो क्लास होने वाली है वो आगे के टाइप हम पढ़ेंगे। और जो पढ़ाया है मैंने वो आपको नोट्स बना लेना, और साथ साथ में ये इसके जो कोड है वो साथ साथ में याद करते रहना, क्योंकि फिर आप एग्जाम में तब बैठोगे तब आपको आसानी से के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कम समय में, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी और आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।